वर्ष है 1739 1793 सॉरी 1793। अब इसको समझने के लिए हम किस किस टॉपिक पर समझेंगे वो आपको बताया गया है। बैकग्राउंड में पहले समझेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट दिवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन 1765 दैट आई हैड एक्सप्लेन टू यू। इजारा सिस्टम क्या है, किस एरियाज में ये था, प्रभाव क्या पड़ा, मोटिव्स क्या थे और इसके क्या विशेषताएं। ये हर एक टॉपिक पर अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। पहला मोटिव था टू क्रिएट ब्रिटिश एलाइज, यानी कि कुछ ऐसे लोग हों जो हमारे दोस्त हों, क्योंकि ब्रिटिश सरकार जानती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जानती थी कि हम तो फॉरेनर हैं। तो जब तक एक ग्रुप ऑफ पीपुल भारत का मेरा लॉयल सपोर्टर नहीं होगा तब तक हम इस देश पर अपना अंकुश नहीं लगा सकेंगे, इस पर रूल नहीं कर सकेंगे। तो एक ऐसा वर्ग तैयार किया जाए जो टोटल लॉयल हो मेरे प्रति। और लॉयल तभी होगा जब उसको क्या चीज होगा, कुछ अधिकार हो, कुछ पैसा कमाने का मौका मिले, क्योंकि मनी जो है वही आपको मजबूर करती है एक दूसरे से जोड़ने के लिए। तो मुख्य उद्देश्य क्या था, टू क्रिएट ब्रिटिश अलाइज, यानी कि एक ऐसा वर्ग जो ब्रिटिश सरकार का या ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दोस्त बन सके। दूसरा था टू हैव स्टेबिलिटी इन इनकम, यानी कि वो चाहता था कि कितना हमको इनकम हो, कितना हमारी आय हो, उसके बारे में हमको पूरी जानकारी हो, स्टेबल हो, कि कम से कम इतना रुपया भारत से हमको मिले। तो स्टेबल इनकम चाहता था कि हर एक महीना हमको कम से कम इतना रुपया मुझे मिले ताकि हम इंग्लैंड उसको भेज पाए। स्टेबल, अस्थायी आय। तीसरा था एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, यानी कि प्रशासन को अच्छी तरह से हम चला सके, क्योंकि अगर कोई लॉयल सपोर्टर्स है तो नेचुरली इट विल इजी फॉर मी टू डील विद द पीपल। लोगों के साथ हम अच्छा तरह से डील कर सकते हैं, उनके साथ हम संबंध बना सकते हैं। बिकॉज आई विल स्पीक इन इंग्लिश, नेचुरली हु विल माई मैसेज कौन देगा, नेचुरली जो मेरे एलाइज हैं, जो मेरे दोस्त हैं, वही बताएं कि मैं क्या कर रहा हूं या मैं कहना क्या चाहता हूं, क्या तुम्हें करना है। आप फिल्म वगैरह में देखे होंगे कि समवन इज कि जो बोलता है कि हमारा अंग्रेजी में बोलता है वो हिंदी में बोलता है, उसको बहुत से फिल्म में देखा होगा। ये सारी चीजें, तो ये हो गया मोटिव, यानी परमानेंट सेटलमेंट का मोटिव क्या है। इज इट क्लियर? उद्देश्य क्लियर हो गया? ओके। व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। वर्ष है 1739 1793 सॉरी 1793। अब इसको समझने के लिए हम किस किस टॉपिक पर समझेंगे वो आपको बताया गया है। बैकग्राउंड में पहले समझेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट दिवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन 1765 दैट आई हैड एक्सप्लेन टू यू। इजारा सिस्टम क्या है, किस एरियाज में ये था, प्रभाव क्या पड़ा, मोटिव्स क्या थे और इसके क्या विशेषताएं। ये हर एक टॉपिक पर अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। क्या थे? ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम को लागू करने। पहला मोटिव था
टू क्रिएट ब्रिटिश एलाइंस, यानी कि कुछ ऐसे लोग हों जो हमारे दोस्त हों, क्योंकि ब्रिटिश सरकार जानती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जानती थी कि हम तो फॉरेनर हैं। तो जब तक एक ग्रुप ऑफ पीपल भारत का मेरा लॉयल सपोर्टर नहीं होगा, तब तक हम इस देश पर अपना अंकुश नहीं लगा सकेंगे, इस पर रूल नहीं कर सकेंगे। तो एक ऐसा वर्ग तैयार किया जाए जो टोटल लॉयल हो मेरे प्रति, और लॉयल तभी होगा जब उसको क्या चीज होगा, कुछ अधिकार हो, कुछ पैसा कमाने का मौका मिले, क्योंकि मनी जो है वही आपको मजबूर करती है एक दूसरे से जोड़ने के लिए। तो मुख्य उद्देश्य क्या था, टू क्रिएट ब्रिटिश अलाइंस, यानी कि एक ऐसा वर्ग जो ब्रिटिश सरकार का या ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दोस्त बन सके। दूसरा था टू हैव स्टेबिलिटी इन इनकम, यानी कि वो चाहता था कि कितना हमको इनकम हो, कितना हमारी आय हो, उसके बारे में हमको पूरी जानकारी हो, स्टेबल हो, कि कम से कम इतना रुपया भारत से हमको मिले। तो स्टेबल इनकम चाहता था कि हर एक महीना हमको कम से कम इतना रुपया मुझे मिले, ताकि हम इंग्लैंड उसको भेज पाए। स्टेबल, अस्थायी आय। तीसरा था एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, यानी कि प्रशासन को अच्छी तरह से हम चला सके, क्योंकि अगर कोई लॉयल सपोर्टर्स है तो नेचुरली इट विल इजी फॉर मी टू डील विद द पीपल, लोगों के साथ हम अच्छा तरह से डील कर सकते हैं, उनके साथ हम संबंध बना सकते हैं। बिकॉज आई विल स्पीक इन इंग्लिश, नेचुरली हु विल माई मैसेज कौन देगा, नेचुरली जो मेरे एलाइज हैं, जो मेरे दोस्त हैं, वही बताएं कि मैं क्या कह रहा हूं, या मैं कहना क्या चाहता हूं, क्या तुम्हें करना है। आप फिल्म वगैरह में देखे होंगे कि समवन की जो बोलता है कि मैं अंग्रेजी में बोलता है, वो हिंदी में बोलता है, उसको बहुत सी फिल्म में देखा होगा। ये सारी चीजें, तो ये हो गया मोटिव, यानी परमानेंट सेटलमेंट का मोटिव क्या है। इज इट क्लियर? उद्देश्य क्लियर हो गया? ओके।